सनक जो इंसान को इंसान से जानवर बना देती है, और उसी सनक हिंसा और अपराध पर बन रही है अनुराग कश्यप की नई फिल्म रमन राघव। आज मैं आपको बताऊंगा रमन राघव कौन था, क्यों वो इतना विध्वंस्त हो गया, क्यों उसने 41 लोगों की जान ली। इस फिल्म में रमन राघव की कहानी पूरे अंदाज से मिर्च मसाले के साथ दिखाई गई है, लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि वो उस रमन राघव को पर्दे पर उतार सके जिसने 41 लोगों को महज अपनी सनक के लिए मार दिया था। रमन राघव ना तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था और ना ही कोई गैंगस्टर, ना ही कोई डकैत। वो था एक मनोरोगी जिसके सर पर सवार था उन कि मैं पैदा हुआ बना। रम आदत के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया। 60 के दशक में बाहरी मुंबई के इलाकों में एक के बाद एक हत्या करने वाला रमन राघव 40 से ज्यादा हत्याएं कर चुका था। रमन राघव ज्यादातर हत्याएं रात के वक्त करता था। वो ज्यादातर हत्याएं उन लोगों की करता था जो झोपड़ियों में रहते थे या फुटपाथ पे जीवन व्यतीत करते थे। वो मुकद्दर जैसे बिना धार वाले हथियार से सो रहे लोगों पर लगातार प्रहार कर कर उनकी जान ले लेता था। इतना ही नहीं, वो महिलाओं के शवों के साथ रेप भी करता था। लोगों की हत्या करने की इसी सीरीज में 1965 से 66 में एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें एक बार में 19 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी घटना के बाद रात में लोगों की हत्या करने वाले के बारे में पता चला। घायलों में एक कृतिका नाम की महिला ने पुलिस को उस शख्स के बारे में बताया जिसकी पहचान रमन राघव के रूप में हुई। रमन राघव एक डकैती के मामले में 5 साल की जेल की सजा काट चुका था। मिली जानकारी के अनुसार कई हत्याओं में पकड़े जाने से पहले रमन राघव ने अपनी बहन का भी रेप किया था। उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल भी किया था, जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास था। 60 के दशक में रमन राघव की मुंबई में इस कदर दहशत थी कि कोई भी बेखौफ होकर ऐसे में हत्यारे का सुराग लगा पाने में भी पुलिस को बहुत मुश्किलें आई। रमन राघव के करीब 3 साल के अंतराल में बंबई के फुटपाथों और झोपड़ी कर मनोरोगी का आसान शिकार हो जाता था। रमन राघव कई हत्याओं के बाद कई लोगों की हत्याएं हुई तो पुलिस सीआईडी के डिप्टी कमिश्नर है कि वह कई हत्याएं कर चुका था, लेकिन उसे जज को किसी भी सवाल का जवाब इतना हत्या
से इन तर्कों को नकार दिया गया। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने सजा को कंफर्म करने से पहले जनरल सर्जन से 3 मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाकर यह तय करने को कहा कि राघव मानसिक रूप से ठीक हालत में है या नहीं। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने उसे लंबी बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसने कई ऐसी बातें की जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता। उसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। ऐसे में उसकी सजा कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। राघव 1995 में ससून हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से मरा। लेकिन इस सीरियल किलर ने 41 लोगों को अपनी हैवानियत और अपनी सनक का शिकार बनाया।